अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल-उलमा मीडिया। अल-उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, पहले आप मेरे बगल में इस वीडियो को देखें और अब इस वीडियो को देखें। जैसी करनी वैसी करनी। इस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि इन दोनों ने जो हरकतें की है ना, ये सज़ा और ये कार्रवाई मेरे हिसाब से बहुत कम है। एक तालिबे इल्म जो मदरसे में इल्म दीन को हासिल करने की नीयत से आता है और उसे इस तरह बेरहमी से मारना, ये कहाँ तक सही है। आम तौर से आज देखा यह जाता है कि मदरसे का रुख वही लोग करते हैं, मदरसे की तरफ अपने बच्चों को वही लोग भेजते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यतीम बच्चे हैं। वही बच्चे मदरसे की तरफ आमतौर से आज रुख कर रहा है। और आहिस्ते आहिस्ते अब मदरसों की ये पहचान बनती जा रही है कि मदरसा यतीमों के लिए है, मदरसा गरीबों के लिए है, मदरसा बेसहारों का है। और यही लोग यहाँ आकर तालीम हासिल करेंगे। क्यों? इन जैसे उस्ताद की वजह से। जब इस तरह बच्चों को बेरहमी से मारेंगे तो कौन अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला कराएगा? कौन बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा? जो बच्चा वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी भाग जाएगा। अब आप बताइए, इस बच्चे को जिस तरह मारा है, मैंने वीडियो को कई बार देखा। एक शख्स पकड़ रहा है बच्चे को और दूसरा शख्स मार रहा है, और मार भी ऐसे नहीं। उस वीडियो को देखकर बहुत गुस्सा है। नाजुक जगह पर मार रहा है। खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घट जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप तो सफाई पेश कर देंगे कि बच्चे की तबीयत ख़राब थी, बीमारी की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन वो माँ, वो बाप, वो भाई, वो बहन, वो यतीम माँ जो इस उम्मीद पर ज़िंदा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर जवान होगा और कहीं किसी मस्जिद में इमाम बनकर दीन की खिदमत करेगा और हम लोगों की भी परवरिश करेगा, घर की ज़िम्मेदारी को भी पूरा करेगा। लेकिन आप बच्चों को इस तरह से मार कर किसी माँ का सहारा को आप छीन रहे हैं, किसी बाप की उम्मीद पर आप पानी फेर रहे हैं, किसी बच्चों की मुस्तकबिल को आप तार तार कर रहा है। ऐसे लोगों को आलिम दीन, हुफ़ाज़ किराम कहने में शर्म आती है। ये ज़माना बच्चों को मार कर पढ़ाने का नहीं है। ये दौर बच्चों को प्यार से, बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाने का ज़माना है, क्योंकि माहौल अब वो नहीं है जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसे हम अकाबिर की ज़ुबानी सुनते हैं। वो ज़माना कुछ और था, वो दौर कुछ और था और आज कुछ और है। दोस्तों, आप इस वीडियो को हर मदरसे के उस्ताद तक भेजिए, हर मदरसे के तालिबे इल्म को ये वीडियो दिखलाइए कि अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई हरकत करता है, कोई इस तरह से मारता है, तो आप अपने बगल के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आप डरिए नहीं, आप बिला झिझक पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए और ऐसे गुंडों को गिरफ्तार करवाइए। मैं तो कहता हूँ कि
اس پر قانون بننا چاہیے کہ جو طالب علم کو، چاہے مدرسے کا طلبہ ہو، اسکول و کالج کا طلبہ ہو، یونیورسٹی کے پڑھنے والے لوگ ہوں، جو بھی اس طرح بے رحمی سے مارے گا اس کے اوپر کوئی قانون بنانی چاہیے، کیونکہ یہ گھٹنا کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنا کئی بار سنا ہے، دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں میں نے خود محسوس کیا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے ایسے درندوں کو آپ منظر عام پر لائیے، ہر ایک لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ لوگوں کی آنکھ کھل سکے اور جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ پولیسوں کی گرفت میں آ سکے۔ دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر مدرسہ بھیجتے ہیں تو پہلے مدرسے کا معائنہ کیجیے، مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان اساتذوں کو قریب سے دیکھیے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ جو بچے وہاں پہلے سے پڑھ رہے ہوں ان بچوں سے آپ تنہائی میں ملیے اور ان سے خیر خیریت پوچھیے، ان سے اپنے اساتذہ کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے کہ ان کا اور استاذ کا تعلق کیسا ہے، وہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ پہلے تحقیق کر کے ہی اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں داخلہ کرائیں، ورنہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ سے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک شیئر ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔